अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। यौम आशूरा शहर हैदराबाद में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी का अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बराह बंगला बेनी कमान शेख फैज एतबार चौक कोटला अलीजा चौक मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा। उसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खदमे रसूल पंजय शाह पहुंचा, जहां मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हजारों की तादाद में ज़ारदारों ने शिरकत की। ज़ारदार नोहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे थे। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किए गए थे। जख्मी सोगवारों की मरहम पट्टी की गई। बीबी के अलम के सामने पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी मौजूद था। महकमे पुलिस के आला अहदेदार जुलूस के इंतजामात की निगरानी में मसरूफ देखे गए। बाद अज़ां ये जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। निज़ाम ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। वहां से बीबी के अलम का ये जुलूस अलावा सरतों से होता हुआ दारुशिफा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचा। बाद अज़ां ये जुलूस खदीम दफ्तर कमिश्नर बल्दिया और अज़ा खाना जहरा दारुशिफा पहुंचा, जहां खानवादा आसिफिया के अरकान ने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। ये जुलूस बराह काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ।
तेलंगाना काबीना का इजलास इस माह की 11 तारीख को होगा। वुज़रा को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। काबीना के इजलास में रियासत के लिए इजाफी वसाइल को मुतहरिक करने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज प्रसाद आईमैक्स थिएटर में रियासती हुकूमत की जानिब से मुल्क की डायमंड जुबली तकरीब के सिलसिले में फिल्म गांधी रिलीज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर ने 15 रोज़ा डायमंड जुबली प्रोग्राम के तहत रियासत भर के 522 थिएटर्स में फिल्म गांधी तेलुगु हिंदी जबान में बताने का फैसला किया, जिसका मकसद रियासत के तुलबा और नौजवानों को मुजाहिदीन आज़ादी बिलखुसूस महात्मा गांधी की अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाने वाली जदोजहद से वाकिफ करवाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र और कई एक तेलुगु फिल्मी अदाकार मौजूद थे। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने अपनी ख्यामगाह बोयनपल्ली में वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर घर घर तिरंगा लहराने के लिए मुफ्त कौमी झंडे तकसीम किए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए देहात से लेकर शहरी आवाम से अपील की कि वो 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब मुनक्किद करते हुए कई एक प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 21 अगस्त को असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। आज़ादी के डायमंड जुबली के मौके पर डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी और सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर जीएचएमसी श्रीनिवास रेड्डी ने टीटीयूसी स्टेट प्रेसिडेंट एम शोभन रेड्डी और के साथ मिलकर स्कूल के तुलबा को तारनाका में फिल्म गांधी देखने के लिए बसें मुहैया करवाई। भारत की जय, बोलो स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता 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 की जय। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आज से तेलंगाना के सभी अजला में जश्न आज़ादी की रैलियों का एहतमाम किया। इन रैलीज में कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया।
మిగతా ముందున్న వాళ్ళంతా వెనకాల యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి జిల్లాలో 70 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ కిలోమంతా కలిసికట్టుగా ప్రతి జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీని సందర్భంగా నిర్మల్ జిల్లాలో జిల్లా అధ్యక్షులు పెద్దలు రామారావు పటేల్ గారి అధ్యక్షతన ఈరోజు మాటల్లో మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున ఇంత పెద్ద వర్షంలో కూడా వర్షాన్ని లెక్క చేయకుండా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని మరి సంఘీభావం తెలుపుతున్నందుకు వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత పెద్ద వర్షంలో మరి పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ఎంపీటీసీలు మండల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మరి ఈరోజు మొదలుపెట్టినటువంటి కార్యక్రమం మరి ఆగస్టు వరకు అంటే 9 నుంచి 15 వరకు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో 70 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రని చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేరకు ప్రతి జిల్లాలో జరుగుతూ ఉంది. మరి మొట్టమొదటిగా రామారావు పటేల్ గారి సందర్భంగా మరి ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి 70 సంవత్సరాల భారతదేశంలో ఏ దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి చేసింది, ఆ రోజు స్వతంత్ర భారతదేశం పరిస్థితిలో ఉండే ఈ రోజు 75 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధిని వివరించారని ఒక ఉద్దేశంతో స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు అన్ని గ్రామాల్లో కరెంటు లేవు, రోడ్లు లేవు, ప్రాజెక్టులు లేవు, నీళ్లు లేవు, మరి వ్యవసాయం సరిగా లేనటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి అభివృద్ధి చేసి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే తలెత్తుకునే విధంగా ఆ రోజు అభివృద్ధి చేసినటువంటి అభివృద్ధి పథంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందంజలో ఉందని మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించుకున్నాం, డిఫెన్స్ ని ప్రపంచంలోనే నిర్మించేదగ్గ డిఫెన్స్ ని మేము నిర్మించుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రాజెక్టు నిర్మించుకున్నాం. అక్కడ పాత్ర నగర్ డ్యామ్ నుంచి ఇక్కడ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు వరకు, నాగర్ సాగర్ ప్రాజెక్టు వరకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రాజెక్టు నిర్మించుకున్నాం, రోడ్లు నిర్మించుకున్నాం. ప్రతి గ్రామానికి రోడ్లు, మరి అదేవిధంగా మరి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ పాటు మరి దేశం అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఆ కథలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సింహభాగం ఉందన్న సంగతి रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों की तौहीन कर रही है। तेलंगाना में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति की कानून साज काउंसिल की रुकन है कविता ने मंगल को ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आबादी की अक्सरियत गरीब है, हर हुकूमत गरीबों के लिए फलाही स्कीमें चलाती है। मरकज में बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार हुकूमत एक माहौल बना रही है और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को मुफ्त कहकर उन स्कीमों की तौहीन कर रही है। कविता ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ऐसा माहौल तैयार कर रही है जैसे गरीब हुकूमत के रहमो करम पर जी रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि फलाही स्कीमों को मुफ्त ना कहें। कविता ने मजीद कहा कि आज के दौर में कुछ भी मुफ्त नहीं है, ये गरीबों की तौहीन है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने बैंक को लूटने वाले कॉरपोरेट्स के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की छूट का ऐलान किया था। गरीबों के लिए फलाही स्कीम्स उनकी सेहत, ज़राअत और बच्चों की तालीम के लिए है और ये मुफ्त नहीं है। मोदी हुकूमत ने सरमायादारों को करोड़ों रुपए मुफ्त में दिए हैं। टीआरएस कायद ने कहा कि गरीबों की तौहीन करना बंद किया जाए, ये मुफ्त नहीं है। स्कीमों के जरिए गरीबों की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
साबिक रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मुनुगुडु असेंबली हल्के के जमनी इंतखाब सितंबर या अक्टूबर में होने का इम्कान है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने लंच में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से मुलाकात की और बंडी संजय से ख्वाहिश की कि वो जमनी इंतखाब के पेश नज़र अपनी पदयात्रा के रूट मैप में तब्दीली करें। उन्होंने कहा कि इस माह की 21 तारीख को अमित शाह चोटुपल में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और उसके लिए बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस रुकन काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि मुनुगुडु में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वो सीट जीती थी, कांग्रेस उसे दोबारा हासिल करेगी। बीजेपी को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी और इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा वो करें। एमएलसी जीवन रेड्डी ने अपने दुख का इजहार किया कि तेलंगाना के तुलबा के साथ बहुत नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें सरकारी नीलामी के लिए रखी जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेडिकल कॉलेजों में तहफ्फुज़ात पर अमल नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना के तुलबा को 85% सीटें दी जानी चाहिए। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि तेलंगाना में मजीद 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चाशुमे के रोज हैदराबाद के साथ साथ रियासत के दीगर हिस्सों में दरमियानी तक भारी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। मंगल की सुबह हैदराबाद शहर में बारिश हुई। सुबह 5 बजे से होने वाली तेज बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। श्रीलिंगमपल्ली, शेखपेट और आसिफ नगर इलाकों में सबसे ज्यादा 4.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। चार मीनार खैताबाद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में सबसे ज्यादा बारिश निजामाबाद के डिचपल्ली में 27 mm, श्रीकोंडा में 26.8 mm और बोधन में 25.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश एसआरटीसी की जानिब से कई तरह की खुसूसी पेशकशों का ऐलान किया गया। तेलंगाना आरटीसी में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया। इसी तरह 75 साल मुकम्मिल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम रहेगी। आम दिनों में 120 रुपए में जो टिकट फरोख्त किया जाने वाला है वो टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 तक 22 अगस्त तारना का आरटीसी अस्पताल में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम रहेगी। हैदराबाद में 3 साल बच्ची को HIV से मुतासिर खून चढ़ाने का वाकया पेश आया। जिला रंगारेड्डी रामपल्ली से ताल्लुक रखने वाला लड़का 7 माह की उम्र से थैलेसीमिया से मुतासिर है। उसके अरकान खानदान हर 15 दिन में एक मरतबा शहर के एडिकमेंट में वाक़ रेड क्रॉस ब्लड बैंक से उसे खून चढ़ाया करते थे। 20 जुलाई को बच्चे के वालिदैन उसे लेकर खून चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक पहुंचे। टेस्ट पर पता चला कि लड़का एड्स से मुतासिर है, जिसके साथ ही उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि वो मुसलसिल ब्लड बैंक से बच्चे को खून चढ़ाया करते थे और हर 2 माह में एड्स का टेस्ट किया जाता था। ताहाल नतीजा भी मुस्बित नहीं आया और इस मरतबा लड़का एड्स से मुतासिर पाया गया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। 3 साल सकीना फातिमा, जिसे हफ्ते के रोज सैफाबाद में उसके वालिद ने मुबैना तौर पर बेदर्दी से मारा था, मंगल को अस्पताल में दम तोड़ गई। सकीना, जो अपने वालिदैन सना फातिमा और बासित खान के साथ सैफाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एसी गार्ड में रहती थी, हफ्ते की शाम वॉशरूम गई थी। खान ने देखा कि वो काफ़ी देर से नहीं लौटी। वो एक बड़ा चम्मच लेकर वॉशरूम गया और बच्ची को चमचे से पीटना शुरू कर दिया। अगरचे के माँ ने खान को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ढकेल दिया और लड़की को लगातार मारता रहा। माँ बिलाखिर बच्ची को सोने के बेडरूम में ले गई और उसके बाद उसने बच्ची के मुंह से झाग निकलते देखा, जिसके बाद उसे रात को उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। बच्ची का इलाज के दौरान मंगल की सुबह इंतकाल हो गया। खान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 307 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में IPC की दफ़ा 302 के तहत इसे तब्दील कर दिया गया।
रक्षाबंधन त्योहार से एन खबल हैदराबाद में एक दुकान से करीब 1 लाख रुपए की राखियां चोरी कर ली गईं। ये वाकया काचीगुड़ा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात को रक्षाबंधन त्योहार है। इस दौरान शहर में राखियां फरोख्त करने की आर्जी दुकानें कायम की गई हैं। बिग बाजार के करीब राखियों की एक दुकान लगाई गई थी, जहां से सारिकीन ने 1 लाख रुपए की फैंसी राखियों की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब दुकान का मालिक विजय पीर की रात दुकान बंद करके घर चला गया था। मंगल की सुबह जब वो वापस आया तो उसने देखा कि राखियों का सरकार कर लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि 1 लाख रुपए मालियत की फैंसी राखियां चोरी हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। दुकान के करीब नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है ताकि सारिकीन की निशानदेही की जा सके। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में आज शाम एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दरमियान स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई। यह हादसा आज बंदलागुड़ा इलाके में मंदिर के पास पेश आया। कार के इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के साथ ही आग लग गई, जिसके साथ ही कार सवार शख्स ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और वो फौरी तौर पर नीचे उतर आया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस को शुबा है कि बर्फ हादसे की वजह हो सकती है। पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। एक मकामी अदालत ने मंगल के रोज एक डॉक्टर को सिकंदराबाद के उसके अस्पताल में 6 साल कबल मुतअद्दिद बार एक मरीज के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई। मुतासिरा ने मई 2016 में पल्मोनरी मसले के इलाज के लिए डॉक्टर बी विजय भास्कर से रब्ता किया था और उसने उसके साथ बदतमीजी की। जब उसने इससे सवाल किया तो उसने कहा कि ये इलाज का हिस्सा है। मुतासिरा खातून बाद में अमेरिका के लिए रवाना होकर सितंबर में वापस आई और दोबारा इलाज के लिए सिकंदराबाद में वाक़ उसके भास्कर चेस्ट क्लिनिक में मशवरा करने गई। गोपालपुरम के इंस्पेक्टर पी साई ईश्वर गौड़ के मुताबिक चेकिंग के वक्त डॉक्टर ने दोबारा उसके साथ बदतमीजी की और कहा कि ये इलाज का हिस्सा है। ताहम क्लिनिक आने वाली एक और खातून को भी डॉक्टर ने इसी तरह ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा को पहले वाक़े का इल्म होने पर वो पुलिस से रुजू हुई और 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने IPC की दफा 376 और 354 का इतलाक किया और मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने डॉक्टर को 10 साल कैद बामुशक्कत और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। गोपालपुरम पुलिस ने एक रहजन को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक खातून के गले से सोने का जेवर छीन लिया था। पुलिस के मुताबिक 35 साल BK रमेश साकिन चिलकलगुड़ा को मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो उसने रहजनी की वारदात में मुलविस होने का इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 30 ग्राम वजनी तलाई जेवर बरामद कर लिया गया और उसके पास से 10,000 रुपए नकद रकम भी जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि चिलकलगुड़ा की रहने वाली 50 साल खातून पद्मा 4 अगस्त को पैदल जा रही थी कि मुलजिम ने पीछे से आकर खातून का तलाई जेवर छीन कर राह फरार इख्तियार की थी। गोपालपुरम पुलिस ने मंगल को आंध्र प्रदेश की एक 23 साल एनिमेशन तालिबे इल्म को चिलकलगुड़ा रेलवे पुल के करीब से गिरफ्तार किया और उसके पास से 1 किलो गांजा बरामद किया। गिरफ्तार शख्स विजयवाड़ा का रहने वाला बी संदीप रेड्डी था, जबकि 2 मुश्तबा अखिल साई और अखिल विनय मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि रेड्डी और दीगर दोनों ने विशाखापट्टनम के गजवाका से गांजा मंगवाया था और उसे यहां ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक खबर बिहार से। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का अलायंस टूटने के बाद नई हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो चुका है। मंगल की शाम को नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान को 164 MLA की तायद की चिट्ठी सौंपी। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी उनके साथ राजभवन में मौजूद थे। हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश और तेजस्वी ने राजभवन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को 7 पार्टियों के 184 MLA की तायद का लेटर दिया है। अब गवर्नर के ऊपर है कि वो हुकूमत बनाने का इनविटेशन कब देते हैं। इसके बाद तेजस्वी बोले और बीजेपी पर खूब बरसे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। तारीख बताती है कि बीजेपी उन पार्टियों को बर्बाद कर देती है जिनके साथ वो अलायंस करती है। हमने देखा कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ। CM नीतीश कुमार ने
आज शाम 4 बजे गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा था। उस वक्त नीतीश ने 160 एमएलए की तारीफ की बात कहते हुए हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। वादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, अडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत पे ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को, तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।